एक ही है, आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली क्यों किया गया, फॉर एग्जाम्पल लाइक व्हेन यू गो फॉर सम मीटिंग, अगर आप किसी साइंटिफिक मीटिंग में जाते हो या व्हेन यू पर्टिकुलरली गोइंग फॉर सम मीटिंग, वहां पर जाने के बाद अगर समझो एक पर्सन महाराष्ट्र से आया है, दैट पर्सन इज महाराष्ट्रियन, एक पर्सन गुजरात से आया है, एक पर्सन केरला से आया है, एक पर्सन तमिलनाडु से है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोग आए, अगर हर कोई अपना लैंग्वेज लेकर बैठ जाए, अगर हर कोई अपना लैंग्वेज लेकर बैठ जाए, तो तुमको लगता है पॉसिबल हो पाएगा मीटिंग? नहीं, एक पर्सन को दूसरे की बातें समझ में नहीं आ रही है, दूसरे पर्सन को पहले वाले की बातें समझ में नहीं आ रही है, सो विल इट बी पॉसिबल टू हैव अ मीटिंग देयर? हो पाएगा क्या? नो मिस, नो। मतलब 2 मिनट के लिए हिंदी जो होगा, चलो वो तो एक दो लोग समझ भी लेंगे, बट इफ अ पर्सन स्टार्ट स्पीकिंग इन तमिलनाडु का लैंग्वेज, दैट इज तमिल लैंग्वेज, इफ समवन स्टार्ट स्पीकिंग इन मलयाली लैंग्वेज, तब तो सामने वाले का ऐसा हो जाएगा कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, आपको ही पता है। इज इट करेक्ट और नॉट? है कि नहीं? यस मैम। We cannot understand all the languages, right? So इसलिए इन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन है कि साइंटिफिक लेवल पर जाने के बाद वहां पर एक जनरल लैंग्वेज निकाल दी जाए कि जो भी आप साइंटिफिक डिस्कशन के लिए आएगा, आपको ये लैंग्वेज फॉलो करना। मानते हो या नहीं मानते हो? Will it be a correct method or not? For example, let's Yes, keep ma'am. that language is English. तो जो लोग भी आ रहे हैं डिस्कशन करने के लिए, everyone should know, at least everyone should know English, so that when you are discussing, let's discuss in English, so that किसी का भी रीजनल लैंग्वेज का प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट नहीं होगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा मैंने क्या कहा? एंड सेम चीज उन्होंने यूनिट्स के लिए रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूनिट्स यूज किए जा रहे हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर जब आप साइंटिफिक सिस्टम में आओगे तो आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, आपको कुछ यूनिट्स फॉलो करने होंगे जो हम लोग पर्टिकुलरली साइंटिफिक वर्ड के लिए फिक्स करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आया? और आप जो भी यूनिट आप रख रहे हो, वॉट एवर यूनिट यू आर कीपिंग, उनके वो जो भी यूनिट आप यूज कर रहे हैं उनका प्रॉपर कन्वर्शन होना चाहिए इन दैट पर्टिकुलर यूनिट जो साइंटिफिकली यूज किया जाने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आया? Yes, miss. यस। ओके, सो इसी तरीके से यूनिट को डिफाइन करने के लिए 3 सिस्टम्स बनाए गए। देयर आर 3 सिस्टम्स जिसमें यूनिट डिफाइन किया गया। व्हाट आर दोस 3 सिस्टम्स? द फर्स्ट सिस्टम इज सीजीएस सिस्टम, जिसके अंदर दिस सीजीएस सिस्टम के अंदर द यूनिट्स आर मेजर्ड इन, अगर लेंथ है तो इट इज सेंटीमीटर, अगर मास है तो इट इज ग्राम, एंड अगर टाइम है तो इट विल बी सेकेंड। सो दिस इज वन सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। द सेकेंड टाइप इज एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम इज लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। वन मोर सिस्टम इज देयर विच इज नोन एज एफपीएस यूनिट। ये मोस्टली बाहर यूज होता है। लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, मास को पाउंड में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। एंड ये सारे सिस्टम निकलने के बाद देयर इज अ साइंटिफिक सिस्टम जो साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज योर एसआई सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। इसके अंदर बेसिकली एमकेएस यूनिट को फॉलो किया जाता है। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। समझ में आया कौन से 4 बेसिक सिस्टम यूज किए जाते हैं? व्हाट आर दोस 4 सिस्टम्स? रिपीट करो मेरे साथ। फर्स्ट वन इज CGS system, second one is MKS system, third one is FPS system and fourth one is SI system. Clear हुआ मैंने क्या कहा? समझा? यस टीचर। यस। Now ये जो systems है, जब आप साइंटिफिक वर्ड में जाते हो आप बेसिकली ये वाला सिस्टम यूज करते हैं। अलग अलग कंट्रीज में there are some people who use CGS, there are some people who use MKS, there are some people who use FPS. फॉर एग्जांपल UK US साइड में जाओगे तो वो FPS बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेंथ को वो फुट में मेजर करते हैं,
मास को वो पाउंड में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, बट जब आप साइंटिफिक वर्ल्ड में आते हो तो आपको बेसिकली एसआई सिस्टम के साथ काम करना होता है। एंड सारे सिस्टम्स के बीच में देयर इज अ रिलेशन, ऑलवेज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑल द सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन से ये पढ़ा हुआ है कि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं, इफ आई से नाउ दिस 1 मीटर, दिस मीटर इज एक्चुअली योर एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम, ये एसआई सिस्टम वाला टर्म है, और ये जो सेंटीमीटर है ये सीजीएस सिस्टम वाला टर्म है, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज अ रिलेशन बिटवीन द टू, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सबके बीच में देयर इज अ रिलेशन, सबके बीच में देयर इज अ रिलेशन, एंड दैट रिलेशंस समटाइम्स यू नो, समटाइम्स यू डोंट नो। बेसिकली आपको सिर्फ सीजीएस से एसआई सिस्टम का कन्वर्जन आना चाहिए, और कोई आपको एफपीएस याद रखने की जरूरत नहीं है। एमकेएस इज बेसिकली एसआई ओनली, एमकेएस में जो सिस्टम फॉलो होता है वही एसआई में भी फॉलो होता है। सो एफपीएस आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है जब तक आप इंडिया में काम कर रहे हो। सो या साइंटिफिक के लिए भी जा रहे हो तो वहां पे भी दे विल यूज एसआई सिस्टम, तो वहां पर भी आपको इतना वरी करने का जरूरत नहीं है। हाँ, आप अगर यूके यूएस में रहने जा रहे हो तो आपको पाउंड्स और फुट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग, चलो ध्यान से सुनो, दिस इज माय एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम, और ये मेरा सीजीएस सिस्टम है। अब दोनों का बोलने का मतलब एक है, भले मैंने यहाँ पर मैंने 1 मीटर लिखा है और यहाँ पे मैंने 100 सेंटीमीटर लिखा। सो आई कैन ऑल्सो से कि एक पर्सन है, देयर इज वन पर्सन जिसने 1 मीटर, वो 1 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया, दैट पर्सन हैज कवर्ड 1 मीटर। या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि वही पर्सन, अगर मैं सीजीएस सिस्टम में बात करूं तो मैं वही चीज को ऐसा बोल रही हूँ कि दैट पर्सन हैज ट्रेवल्ड फॉर 100 सेंटीमीटर्स। दोनों का मीनिंग एक ही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। दैट इज व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। अलग अलग लैंग्वेजेस में, कुछ लैंग्वेजेस में जो हम बोल रहे हैं बहुत छोटे में खत्म हो रहा है, कुछ लैंग्वेजेस में वही जो हम बोल रहे हैं काफी बड़ा खींच के जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा लग गया तो उसका मीनिंग कुछ और हो गया, नो। कुछ में वो छोटे में डिफाइन हो रहा है और कुछ में वो बड़े में डिफाइन हो रहा है, बट दोनों का मीनिंग एक ही है। मैं बोलूं पर्सन 1 मीटर चला है या मैं बोलूं पर्सन 100 सेंटीमीटर चला है, दोनों का मतलब एक ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, miss. माया ना? Yes, miss. So someone was asking me कि मैम माइल्स में भी कुछ चीजें होती हैं, that is very true, but there is always a fixed relation between miles and kilometer. आप उसको किलोमीटर के टर्म में डिफाइन करो या माइल्स के टर्म में प्रॉपर नंबर यूज करके डिफाइन करो, that is okay. आपके अलग अलग यूनिट्स यूज करने से वो क्वांटिटी का मीनिंग नहीं चेंज हो जाएगा। वो क्वांटिटी, मैं 100 सेंटीमीटर बोल रही हूँ, सुनने में वो मुझे 100 आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि बहुत बड़ा हो गया है, तो वो 1 मीटर ही। सो वेदर आई से 1 मीटर और आई से 100 सेंटीमीटर, वो दोनों का मीनिंग एक ही जा रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आया मैंने क्या कहा? वेदर आई सेड कि आई एम वर्किंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटा काम कर रही हूँ, और इफ आई से आई एम वर्किंग फॉर 60 मिनट्स, दोनों का मतलब तो एक ही है ना। एक जगह में 1 आवर, जब मैं क्वांटिटी, जब मैं यूनिट बड़ा यूज कर रही हूँ तो वहां पर क्वांटिटी का वैल्यू कम हो जा रहा है, पर जब मैं यूनिट छोटा यूज कर रही हूँ तो वहां पे क्वांटिटी का वैल्यू बढ़ जा रहा है। ये देखो, यहाँ पर यूनिट बड़ा है, मीटर है यूनिट, तो मेरा क्वांटिटी 1 में ही खत्म हो जा रहा है, ठीक है, 1 मीटर। पर जब मैंने क्वांटिटी सीजीएस यूज की, जब मैंने छोटी क्वांटिटी यूज, छोटी यूनिट यूज किया, तो मेरा जो इसका वैल्यू है ये बढ़ गया। दैट इज व्हाट इज द कन्वर्शन, नथिंग एल्स। मीनिंग तो दोनों का एक ही है। सबको समझ में आया मैंने क्या कहा? सबको समझ में मैंने क्या कहा? मैं बोल रही हूँ कि आई एम वर्किंग फॉर 1 मिनट, मैं 1 मिनट बोलो या 60 सेकेंड्स बोलो, दोनों का मतलब तो एक ही है। एंड देयर इज अ फिक्स्ड रिलेशन बिटवीन एवरी टाइम। मेरी कंट्री के लिए अगर 1 मिनट 60 सेकेंड होता है तो बाहर की कंट्री के लिए भी 1 मिनट 60 सेकेंड ही होगा। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? यस मैम। तो ये क्वांटिटी फिक्स कर दी गई है कि भाई 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये साइंटिफिकली हर जगह फॉलो किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई और कंट्री अपना कुछ डिफाइन कर दे कि नहीं मैं 1 मीटर को 110 सेंटीमीटर मानूंगा। नो, इट इज डिफाइंड दैट 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। मतलब पूरी दुनिया में अब आप 1 मीटर बोलो या आप 100 सेंटीमीटर बोलो, एक ही बात होता है। आप 1 आवर बोलो या आप 60 मिनट्स बोलो, आपके ऊपर है, आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप वो बोलो, बट दोनों का मीनिंग सेम ही है।
बट इतना सारा कंफ्यूजन रखने से अच्छा है जब हम साइंटिफिक लेवल पे काम करते हैं तो गवर्नमेंट, तो साइंटिफिक सिस्टम ने क्या बोला, ना मुझे सीजीएस के साथ जाना है, ना मुझे एमकेएस के साथ जाना है, ना मुझे एफपीएस के साथ जाना है, मुझे बेसिकली सिर्फ किसके साथ जाना है, टू हुम आई नीड टू फॉलो, बेसिकली मुझे किसके साथ जाना SI है, system. एसआई सिस्टम के साथ जाना है। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ? क्लियर हो रहा है मैंने क्या कहा? Yes, miss. एंड ऑल द सिस्टम्स आर इंटर कन्वर्टेबल। मैंने इंग्लिश में बोला तो मैं उसको तमिल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, मैंने तमिल में बोला तो मैं वापस उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ऑल द सिस्टम्स आर इंटर कन्वर्टेबल। मैं सीजीएस में लिखा है मैं उसको एमकेएस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, देयर इज अ फिक्स्ड रिलेशन। मैंने एमकेएस में बोला मैं उसको एसआई में कन्वर्ट कर सकती हूँ, मैं उसको एफपीएस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, बट देयर इज ऑलवेज अ फिक्स्ड रिलेशन। और वही फिक्स्ड रिलेशन है जैसे कि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, दिस इज फिक्स्ड रिलेशन। यहाँ पर मैं एसआई से सीजीएस में जा रही हूँ, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? क्लियर हो रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes, miss. सबको ये कंसेप्ट क्लियर है मैंने जो समझाया अभी? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम सीजीएस क्या है? सीजीएस इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस इज मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस इज फुट पाउंड सेकेंड एंड एसआई इज सिस्टम इंटरनेशनल, जिसके अंदर मीटर किलोग्राम सेकेंड में मीटर इज फॉर लेंथ, किलोग्राम इज फॉर मास एंड सेकेंड इज फॉर टाइम। ये ऐसा डिफाइन किया गया है। इज इट ओके एवरीवन? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. ओके नाउ जब भी आप सम सॉल्व करोगे आपको कंफ्यूज करने के लिए सबसे पहला काम वो यही करते हैं। सम में क्या करेंगे, कुछ क्वांटिटीज को वो एसआई में डाल देंगे और कुछ क्वांटिटीज को वो सीजीएस में डाल देंगे। तो ऐसा खिचड़ी बना के क्वांटिटीज को हम सॉल्व नहीं कर सकते। या तो हमको पूरी तरीके से सिस्टम जो भी सम है पूरा उसमें जो भी क्वांटिटी दी है उसको पूरी तरीके से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, या तो पूरी तरीके से एसआई में कन्वर्ट करना है। मेरा सजेशन होगा एसआई में कन्वर्ट करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? क्लियर हो रहा है मैंने क्या कहा? हाँ या ना? Yes, miss. Yes, miss. चलो जरा एक 2-3 सम करते हैं फिर उसके बाद मैं नोट्स लिख पाऊंगी। आर यू पीपल रेडी टू डू द सम्स? Yes, miss. ठीक है, टेक द क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन लो। देयर इज अ पर्सन, कैन यू सी व्हाट आई एम राइटिंग? दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. No, yes. Abhi yes, ma'am. देयर इज अ पर्सन हु covered distance from, लिख के लो क्वेश्चन ये, from A to B of 36 meter. Then he covered B to C that is of 24 centimeter. Calculate total distance. Calculate total distance covered. सबने लिख लिया क्वेश्चन? सबने No, लिख लिया miss. क्वेश्चन? लिख Yes. के लो, हो जाए तो बताना, क्वेश्चन लिख के हो जाए तो बताना। And leave some space, leave 3 to 4 lines. सोल्यूशन के लिए 4-5 लाइन छोड़ दो, 3-4 लाइन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। A person covers 100 meter from A to B in 1 hour and then covered B to C in B to C, that is 2000 centimeter, 20,000 centimeter, I'm writing 20,000 centimeter in 2 hours. What will be the speed of the person? What will be the speed of the person? लिख लिया क्वेश्चन दोनों? No, miss.
ठीक है, लिख Yes, लो। miss. हो जाए तो बताओ। हो गया सबका? हो गया सबका करके? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. ठीक है, so I'm switching off my camera. I want all the answers in SI system. That is, mass should be in meter, length should be in length should be in meter, mass should be in kilogram, and time should be in second. Again I'm repeating, length Miss? should be in meter. Yes, बोलो। मिस क्वेश्चन नंबर 1 में 36 मीटर्स है ना? 36 मीटर है। ओके मिस। Length should be in meter, mass should be in kilograms, and time should be in second. Okay. अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले एक स्टेटमेंट कहा था कि हम लोग कभी भी खिचड़ी बनाकर सम सॉल्व नहीं करेंगे। व्हाट वी नीड टू डू, या तो पूरी तरीके से सीजीएस में चले जाओ या तो पूरी तरीके से एसआई में चले आओ। सब कुछ मिक्सअप करके नहीं चलेगा। अगर आधा सम सीजीएस और आधा सम एसआई में दिया है तो आपको किसी एक सिस्टम में पूरी तरीके से चले जाना है। और मैंने कहा बेसिकली आपको एसआई सिस्टम में जाना है। यू हैव टू गो इनटू एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मतलब मास किस में मेजर होगा? बोलो। एसआई सिस्टम है तो मास किस में मेजर होगा एवरीवन? Kg. Kilogram. और मीटर किस में मेजर होगा? मीटर किस में मेजर होगा? Sorry, length Distance किस में meter measure में. होगा? डिस्टेंस मीटर में मेजर होगा, सॉरी। एंड टाइम विल बी मेजर्ड इन टाइम। Second. ठीक है, सो पहले क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालना है टोटल, और दूसरे क्वेश्चन में आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालो और फिर टाइम से डिवाइड कर दो। चलो, स्विच ऑन योर कैमरास एंड स्टार्ट सॉल्विंग द सम। सारा का सारा आंसर्स मुझे एसआई सिस्टम में चाहिए। कन्वर्जन मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है तो आपको आना चाहिए। पीछे हमने सब फेम्टोमीटर, मीटर टू किलोग्राम, किलोग्राम टू ग्राम, ये सब किया है ना हमने पीछे। सो आपको अब कन्वर्जन आराम से आना चाहिए। चलो स्टार्ट डूइंग एवरीवन। स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन। आई वांट एवरीवन टू स्विच ऑन योर कैमरास एंड देन सॉल्व द सम। स्टार्ट वर्किंग ऑन द सम। श्रद्धा, switch on your camera. Anika, आयुष तिवारी, बोनी, महेंद्र, ओम, समर्थ, सबका कैमरास मुझे ऑन चाहिए। अमित, आर्यन, एवरीवन switch on your cameras and start working on the sum. सॉल्व करके दो जरा मुझे सम। हर्षाली, पायल, पायल कैमरा ऑन करो आपका। आयुष, प्रखर मिश्रा, सब लोग कैमरास ऑन करो। कितनी बार बोलना है? हर्ष तिवारी, क्रिश, दो क्रिश है, क्रिश शाह एंड क्रिश माजी। सब लोग कैमरास ऑन करो। आदित्य कैमरा क्यों ऑफ है? कैमरा ऑफ करने का है मैंने। सॉल्व एंड गिव मी द सम। अनिका बैठी क्यों है? सम सॉल्व कर रही है। पहले जो डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है उसको मीटर में कन्वर्ट करो, उसके बाद ऐड कर दो। दैट्स ऑल, इतना ही करना है। क्योंकि मैंने आपको बोला है मुझे आंसर ऐसा सिस्टम में चाहिए। दिव्या, समझ में आ रहा है क्या करना है? उदय, उत्कर्षा, यश, कैमरा ऑन करो। सॉरी, इट इज उत्कर्ष, आई थिंक सो। फर्स्ट सम में आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है।
सिर्फ दोनों डिस्टेंस को आपको ऐड करना है, पर एक डिस्टेंस एसआई सिस्टम में दिया है दैट इज 36 मीटर और दूसरा डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है। मैंने आपको कहा हमको खिचड़ी बना के सम सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, या तो पूरी तरीके से एसआई में चले जाए या तो पूरी तरीके से सीजीएस में चले जाए। मैंने आपको बोला है पूरी तरीके से एसआई में चले जाओ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके ऐड कर दो, दैट्स ऑल। कन्वर्जन तो मैंने सिखाया है पीछे कैसे कन्वर्ट होगा। जानवी कैमरा क्यों ऑफ है? मैम कौन बोला? आर्यन। बोलो आर्यन। मैम किया सॉल्व। हो गया दोनों? हाँ मैम। ठीक है, वेट फॉर सम टाइम और ओके किसी मैम। का भी हो जाए। तुमने कन्वर्ट किया सारे फैक्टर्स? हाँ मैम। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो बच्चों, सम इज वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट द सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड यू हैव टू जस्ट ऐड अप। ये तो पहला वाला सम है, दूसरे वाले सम में भी वैसा ही करना है, आपको आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है और नीचे जो 20,000 सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है और टोटल डिस्टेंस को ऐड करना है, टोटल टाइम को ऐड करना है और आपको एवरेज स्पीड निकालना है, दैट्स ऑल। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। Miss done. डन। और कितने लोग का हो गया? मैम कितना? मेरा भी हो गया। विस्मया हो गया? No, Miss, last one. ओके, व्हाट अबाउट पूर्वा? Yes, Miss. चेतना? Miss, last one. ठीक है। मिस हो गया। श्रद्धा हो गया? ओके, व्हाट अबाउट वैष्णवी? वैष्णवी, आर यू देयर?
आशाली हो गया? I'll wait for 2-3 minutes more. क्या है आंसर? पायल क्या है आंसर? मैम वेट आ रहा है मेरा आंसर जैसे। ठीक है, करो कैलकुलेट, फिर बैठे क्यों? श्रद्धा आंसर क्या आया? मैं सभी सॉल्व नहीं हुआ। पहला वाला तो बताओ, पहले वाले में तो कुछ करना ही नहीं है। दिव्या क्या है आंसर? बस 2 मिनट। अरे तुम लोग को एक ऐड करने को 5 मिनट लगता है, सिर्फ ऐड तो करना है गधो। क्या कर रहे हो? मैं करके दूं? मैं सॉल्व करके दूं? नहीं आ रहा है तो सिर्फ ऐड करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है उसमें। कितना तुमको आया? यस मिस। क्या आया फर्स्ट का आंसर? 36.24 मीटर। यस, इट इज 36.24 मीटर। आपको सिर्फ ऐड करना है। 24 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 24 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर। तो 24 सेंटीमीटर इज 24 into 10⁻², सॉरी 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, करेक्ट? 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर। सो 24 सेंटीमीटर क्या होगा? 24 सेंटीमीटर विल बी 24 into 10⁻² मीटर, है कि नहीं? हाँ या ना? रिलेशन करवाया ना पीछे। और 10⁻² होता है 0.24। 36 plus 0.24 will be 36.24. So total distance covered is 36.24. अटक कहाँ रहे हो इसमें तुम लोग? बेसिकली सिर्फ ऐड तो करना है और कुछ नहीं करना है वहां पे हमको। इसीलिए मैंने आपको इतने सारे कन्वर्जन सिखाए पहले, क्योंकि आपको बहुत जगह पे कन्वर्जन करना है, तो वो तो आना ही जरूरी है। कितने लोगों नहीं आया? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स ऑन जूम सो दैट आई कैन सी कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। पूछ लो बच्चों, कोई बात नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन इज हेलो क्वेश्चन। टीचर। कौन बोला? हेलो, हाँ ओंकार टीचर। कौन? हेलो ओंकार। बोलो ओमकार। सेकंड वाला नहीं आया, फर्स्ट वाला आया। सेकंड वाला नहीं आया है, ठीक है कोई हम्म। बात नहीं। मैं फर्स्ट वाले की बात कर रही हूँ। फर्स्ट वाला किसको किसको नहीं आया? रेज योर हैंड्स ऑन जूम सो दैट आई कैन डिस्कस। रेज योर हैंड्स बच्चों, करोगे तो मुझे पता चलेगा। सबको आ गया? सबको समझ गया? ठीक है, सब लोगों ने सॉल्व किया? सब लोगों ने सॉल्व किया? यस मिस। Yes, यस miss. मिस। सॉल्व किया तुमने? बोनी जेवियर, यस मिस। अनिका तुमने सॉल्व किया? यस मिस। ओके, श्रद्धा आया आंसर? समझा मैंने क्या कहा? यस मिस। ठीक है, लेट्स। पायल तुमको आया? मैम फर्स्ट वाला आया है पर सेकंड वाला मतलब आ ही ना रहा है आंसर उसका सेकंड। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? एक पर्सन है, वो 100 मीटर कवर कर रहा है A to B in 1 hour। ठीक है, कितना कवर किया उसने? 100 मीटर कवर किया। कितने में? 1 hour में। तो पहले तो 1 hour को तुम लोग 1 hour को तुम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि मुझे SI में आंसर चाहिए। SI सिस्टम में टाइम सेकंड में मेजर होता है या नहीं? है या ना? ये समझा? Yes, ma'am. यस मिस। यस मिस। सिस्टम में टाइम सेकंड में मेजर होता है, ये सबको समझा? यस मिस। ये सबको समझा? यस। अब 1 hour में कितने कितने सेकंड होता है, वो कैसे निकालोगे? 60. 360, करेक्ट है? Yes, ma'am. यस मिस। क्योंकि 1 hour में 60 मिनट्स और हर मिनट में 60 सेकेंड। सो
60 minute into 60 second will give you how much? 3,600. 3,600. 3,600 seconds. 1 hour में 3,600 seconds होते हैं. ठीक है. आपका पर्सन चल रहा है A to B, उसने 100 मीटर कवर किया 1 घंटे के अंदर. फिर वो B to C चल रहा है और उसने 20,000 सेंटीमीटर कवर किया. अभी 20,000 को मीटर में कन्वर्ट करो. तो 20,000 सेंटीमीटर इन मीटर कितना होता है? 200 मीटर. 200 मीटर. क्योंकि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, है ना? 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. सो 20,000 सेंटीमीटर इज 200 मीटर. जब 1 मीटर था तब 1000 सेंटीमीटर, सॉरी, जब 1 मीटर था तब 100 सेंटीमीटर था. सो 20,000 सेंटीमीटर है तो इट विल बी 200 मीटर. समझ में आया? उसके बाद क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना है. उसके बाद दोनों टोटल डिस्टेंस निकाल लो, टोटल टाइम निकाल लो और डिवाइड कर दो. टोटल टाइम इज 2 hours. 2 hours मतलब 2 into 3,600 सेकेंड. और टोटल डिस्टेंस 200 मीटर प्लस 100 मीटर 300 मीटर. 300 मीटर को आपका टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, आपको एवरेज स्पीड पता चल जाएगी कि कितने एवरेज स्पीड से वो चल रहा है. कुछ समझा? Yes, miss. सी ये पूरा फैक्टर कन्वर्शंस का है, इसीलिए मैंने तुम लोगों को पहले लेक्चर में पूरा टाइम कन्वर्शन को दिया. क्यों? क्योंकि कन्वर्शंस आएगा तो ये सब सॉल्व करना इजी होगा, वरना सॉल्व करना टफ होगा. मैंने सारे कन्वर्शन सिखाए हैं, मीटर टू सेंटीमीटर टू मीटर. बोलो, कौन बोला? मिस वो सेकंड सम का फाइनल आंसर आर्यन क्या बोला. है वो बोलो बता. आर्यन. सेकंड सम का मैंने फाइनल आपको क्वेश्चन आंसर ऐसे दिया, मैंने सॉल्व नहीं किया है. नहीं किया सर. तुम लोग सॉल्व मिस करो और फाइनल बताओ वैल्यू फाइनल ऐसे लिखे आंसर. क्या? कैसे? क्योंकि मुझे आ रहा है मुझे दिख नहीं रहा है वो. 1/30. अभी मिस 1 upon देखो 36. 300 डिवाइड बाय 2 into 3600 होगा. अभी 300 डिवाइड बाय 2 into 1 मिनट रुको. 1/36 आएगा. तो 1/36 आ रहा है. तो 1/36 आ रहा है तो 1 डिवाइड बाय 36 कर दो. 0.277 रखेगा. तो मिस 36 रेज टू -1 नहीं लिखना क्या? नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाता. ओके मिस. कितना आ रहा है आंसर आपको? मिस 1/36 रख के तोड़ सकते हैं. इट्स 0.027 मीटर. 0.0277 0.0277 या 0.0416. नहीं मैम, टोटल डिस्टेंस कितना लिखा है? टोटल डिस्टेंस कितना लिखा है? 300. ओके, आई सेड 2 hours ना. पहला टाइम 1 hour दिया, दूसरा टाइम 2 hour दिया है ना. हाँ. यस मैम. हाँ, तो करेक्ट है. मिस 1/36 लिख के छोड़ नहीं सकते. नहीं छोड़ सकते हैं. छोटे बच्चों, तुम लोग 1/36 लिख के छोड़ दोगे? तुम्हारे प्रोफेसर को समझ जाएगा तुमको डिविजन करना नहीं आता. मैं करके बताऊं? मैं करके दिखाऊं? नो मिस. बच्चों देखो, कन्वर्शन फैक्टर नहीं आएगा ना तुमको. कन्वर्शन फैक्टर नहीं आएगा तो तुम लोगों को पूरा फिजिक्स टफ लगेगा. इसलिए मैं बहुत टाइम स्पेंड कर रही हूँ इस चीज पे. इसमें करना कुछ है ही नहीं. कन्वर्शन फैक्टर इज इम्पोर्टेंट. मैं फिर से सारे तुम लोग ट्राई करो वापस से. जिसको नहीं आ रहा है वो भी मैं करके दूंगी. कुछ भी नहीं. उत्कर्ष आया?
ठीक है, वापस समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। पहला वाला सबको समझ गया? पहला वाला सबको समझा? Yes, miss. पहला वाला ऐसा कोई है जिसको कन्वर्शन नहीं समझा? मैम कैसे? कोई भी एक भी इंसान ऐसा है जो समझा तो बोल नहीं है मुझे अगेन, और छोड़ो मत, सेकेंड सम समझाओ। ठीक है, देखो कि जो पर्सन है वो A to B जा रहा है जिसका डिस्टेंस 100 मीटर है, उसने वो 100 मीटर 1 आवर में कवर किया है। मैंने कहा मुझे मेरा आंसर SI सिस्टम में चाहिए। SI सिस्टम में टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, और 1 आवर जो होता है वो कितना सेकंड होता है वो हमको निकालना है। सो 1 आवर के अंदर होता है 60 मिनट्स, और हर मिनट में होता है 60 सेकंड। सो टोटल सेकंड्स कितना हो जाएगा? 60 इंटू 60। मानते हो? ये वाला कंसेप्ट सबको समझा? Yes, miss. कोई ऐसा है जो नहीं मिस यही नहीं समझा? कोई ऐसा है जिसको ये वाला पार्ट नहीं समझा? समृद्धि समझा? आदित्य? Yes, miss. उत्कर्षा? वैष्णवी? पायल? सबको समझ में आ रहा है ये मैंने जो कहा यस मिस। कि 1 आवर इज 60 इंटू 60, क्योंकि एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होता है, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल 60 मिनट है, तो टोटल 16 हर सेकंड में क्वेश्चन होगा। अब वो बोल रहा है कि आगे जाके वो जो पर्सन है वो 20,000 प्लीज 20,000 सेंटीमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? कितना चल रहा है? 20,000 सेंटीमीटर चल रहा है। अब यहाँ पर कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है समझना। 20,000 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है इन मीटर? 20,000 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है इन मीटर, ये हमको निकालना है। करेक्ट है? करेक्ट है या नहीं? हाँ या ना? Yes, miss. Yes, miss. तो यहाँ पर कैसे निकालोगे? यहाँ पे कैसे निकालोगे? 20,000 सेंटीमीटर, या मेरा बुक देखो आपको। Can everyone see my page? मेरा पेज दिख रहा है सबको? Yes, miss. Yes, miss. 20,000 सेंटीमीटर, इसको मुझे मीटर बनाना है ना? हाँ या ना? बोलो बच्चों। Yes, miss. और मुझे हाँ। पता है 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, ये पता है मुझे। करेक्ट है? Yes, miss. अब इस सेंटीमीटर को हटा कर ना इसको रख देते हैं। सो 20,000 वैसे ही रहने दो, इस सेंटीमीटर की जगह पे हम 10⁻² मीटर डाल देते। मैं ये 20,000 को ऐसा लिख सकती हूँ 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻² मीटर, ऐसा लिख सकती हूँ मैं। Yes, miss. सो 2 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴ का मतलब ये होता है 4 0, 2 के आगे 4 0। अब ये 10⁻⁴ और ये 10⁻², ये क्या बन जाएगा? 10⁻² मीटर। सो दैट इज 200 मीटर। अब मैं 20,000 सेंटीमीटर बोलूं या 200 मीटर बोलूं, एक ही बात है। तो समझा मैंने क्या किया? Yes, कुछ miss. समझा? Yes, miss. अभी पहला डिस्टेंस वो चला 100 मीटर, दूसरा डिस्टेंस वो चला 200 मीटर, टोटल डिस्टेंस वो चला 300 मीटर। और स्पीड का फॉर्मूला ही होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लिया है उसने लिया है 3 इंटू 3600। 3 क्यों किया मैंने? 3 इंटू 3600 क्यों किया? ये समझा? टोटल कितना आवर्स यूज कर रहा है वो? टोटल कितना आवर्स यूज कर रहा है? 3 hours. 3 hours. 3 आवर्स यूज कर रहा है। एक आवर में 3600 है, तो 3 आवर में कितना होगा? 3 इंटू 3600, मानते हो? 10,000. सो अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 300 डिवाइड बाय 3 इंटू 3600, so 100 divided by 3600, this got cancelled,
So speed is equals to कितना आया 1/36? 1/36 कितना होता है? 0.027. 027. मीटर एंड द यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ये हमारा ऐसा सिस्टम आंसर आ गया। सबको समझ गया ये? Yes, ma'am. सबको Yes, समझा? miss. लिख के लेना चाहते हो तो लिख के ले लो। समझा कन्वर्शन कैसे करना है? Yes. Yes, miss. फिर एक और सम देती हूँ वो भी करो। चलो पहले फटाफट ये लिख के ले लो, जल्दी लिखो। लिख रहे हो? Yes, miss. हो गया लिख के? No, miss. Yes, Is miss. everyone done? Yes, miss. ठीक है, कोई क्वेश्चन लिख के लो। A person travels from, I'm dictating, लिख के लो। A person travels from A to B. A person travels from A to B. That is, it covers 36 kilometers. 36 kilometer in 2 hours. 36 kilometer in 2 hours. Then he covered 12,000 meter. Then he covered 12,000 meter in 1 hour. 12,000 meter in 1 hour. Calculate the average speed in SI system. Calculate the average speed in SI system. क्या हुआ? Ma'am, can you repeat the? Yeah. A person goes from A to B. That is, it covers 36 kilometers in 2 hours. And then he cover 12,000 meter in 1 hour. Calculate average speed. Formula is distance, total distance upon total time. यही formula है. Given to find formula solution. इस तरीके से solve होना चाहिए आपका सम. Given to find formula solution. Conversion factors पीछे सिखाए हैं, वो यूज करो. मुझे सारा आंसर ऐसा सिस्टम में चाहिए.
प्रकृत हो गया क्या? Yes, miss. ओके। स्नेहा, पायल कैमरा क्यों ऑफ है? तुम लोग कैमरा ऑन करके सामने रख के सम सॉल्व नहीं कर सकते? कैमरा क्यों ऑफ कर लेते हो अपना? एटलीस्ट मुझे दिखने तो दो कि तुम लोग कर रहे हो करके। जिनका भी कैमराज ऑफ है ना, मैं उनके पेरेंट्स से ना पर्सनली मिलने वाली हूँ। मैं अभी सबका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, कौन कौन कैमरा ऑफ करके बैठता है। पेरेंट्स मीटिंग बुलाती हूँ उनकी मैं। रखो बंद, कैमरा बंद रखो तुम लोग। बेसिकली मैं ही मिलूंगी अब पेरेंट्स से। इनको कैमरा ऑन करने में क्या प्रॉब्लम है क्या पता। मिस हो गए। हो गया, लेट्स वेट फॉर अदर पीपल। जहां पर किलोमीटर है वहां पे मीटर में कन्वर्ट करो, जहां पे आर है वहां पे सेकंड में कन्वर्ट करो। ऊपर सिखाया है मैंने कैसे करना है। अनिका कैलकुलेटर यूज कर रही है? हाँ या ना? अनम्यूट करो पहले खुद को। नो मिस, वो लैपटॉप को मोबाइल कनेक्ट कर रही थी। ओके। कोई भी कैलसी से सॉल्व नहीं करेगा, सेल्फ कैलकुलेशन होना चाहिए। हो गया मिस। अगर क्लासरूम में आप नहीं कर पा रहे हो फटाफट, तो आपको घर पे बैठ के ट्राई करना है बच्चों, क्योंकि अभी हम सिर्फ मतलब बहुत ही बेसिक चीज कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नया 11th स्टैंडर्ड का कर रहे हैं। ये चीजें आपको 9th स्टैंडर्ड से आनी चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। तब नहीं आई, अब आनी चाहिए, क्योंकि अब हम इसके ऊपर जाएंगे। अब इसके आगे किसी भी लेक्चर में आपको मैं ये सब नहीं सिखाऊंगी। अब आपको ये खुद पता होना चाहिए कि आपके पास अगर एक सम है और उसमें बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व है, तो आपको किसी एक सिस्टम की तरफ बेंड होना है, और बेसिकली आपको ऐसा सिस्टम की तरफ बेंड होना है। मैम हो गया। ठीक है, कितना आया? यस मिस। मैम 4.4 मीटर पर सेकंड। 4.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। श्रद्धा? यस मिस। ओके। संस्कार? मिस फाइनल आंसर कर रहा ठीक है। हूँ। बोनी? मिस क्लास का कर रही हूँ। ठीक है। वैष्णवी? हाँ मिस, आया। आया, गुड। घनश्याम? यस मिस। स्नेहा? आया बच्चा? समझ में आ रहा है? हाँ मिस। ओके। पूर्वा? सर्वर मेरा हो गया। यस मिस, हो गया। सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? यस। ठीक है। कोई ऐसा है जिसको नहीं क्लियर हो रहा है? वापस समझाओ। पायल आया? यस ओम? मिस आ गया। ओम तुमको आया? हाँ मिस थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, कर लो कर लो, कोई इशू नहीं है। आदित्य, कैमरा ऑफ करके कहाँ रह गया तू? कर रहा है या नहीं कर रहा है सम? हाँ टीचर कर। आदित्य, कैमरा क्यों ऑफ है तुम्हारा? नेट बचाते हो क्या तुम लोग?
सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई ऐसा है किसी को नहीं फाइनल समझा? आंसर क्या मिला? 4.4 समथिंग मिल रहा है, राइट? Yes, Miss. Yes, Miss. 4.4 meter per second is the answer. You have to go to the SI system. अपर्णा, आ गया आंसर आपको? हाँ मिस। गुड। होप आई एम क्लियर कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसे सिस्टम कन्वर्शन करना है, व्हाट आर सीजीएस सिस्टम, व्हाट इज एमकेएस सिस्टम, व्हाट इज एफपीएस सिस्टम, व्हाट इज एसआई सिस्टम। मैं आज आपको कुछ एमसीक्यूज भेजूंगी बेसिकली, सो उसमें एफपीएस सिस्टम भी होगा, ठीक है। हालांकि आपको एफपीएस सिस्टम फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसके कन्वर्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सीजीएस से एसआई और एसआई से सीजीएस करना है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी एक ही सिस्टम के साथ काम करना है। अगर सम में दो, मैंने इसलिए ये 3-4 सम्स इसलिए करवाए कि आपको ये समझ में आए कि अगर सम में उन्होंने अलग अलग सिस्टम दिए हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट वर्क, क्या करना है हमको, बोलो सबसे पहला काम क्या है, हमको क्या करना है, बोलो कोई भी बोलो। SI में कन्वर्ट करना है। SI में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले हमको कन्वर्जन कर लेना है, उसके बाद ही हमको चीजों की तरफ आगे बढ़ना है। अगर आप SI सीजीएस का खिचड़ी बनाकर चलोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया सबको? Miss 4.44 आया ना? मिस मेरे हाँ। को आंसर नहीं आ रहा। किसको नहीं आ रहा? नाम बोलो बच्चा। संस्कार। क्या हो गया संस्कार, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो क्या? दिखाओ आपका बुक दिखाओ। No, एक मिनट miss. रुको। फिर क्या प्रॉब्लम? सम समझा संस्कार क्या करना है उसमें? हाँ सर, मैं समझा पर फाइनल आंसर ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आराम से शांत होके सॉल्व करो, कोई बात नहीं। टेक योर टाइम, लेट मी सी योर बुक एट लिस्ट, देखने दो कुछ मिस्टेक कर रहे हो क्या। थोड़ा सा फोकस कर सकता है संस्कार? इट इज वेरी ब्लड, स्टिल इट इज ब्लड। अच्छा एक काम करो संस्कार, डू वन थिंग, डोंट वरी, कभी कभी होता है, नहीं आता है, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। आराम से घर पे बैठ के एक बार फिर से गो थ्रू करो, कैलकुलेशंस एक बार फिर से करो, फिर नहीं आया एक काम कर सकते हो, वो कैलकुलेट करके एमबीसी सर के व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, जो आपका जीनियस एकेडमी का नंबर है, उनके पास से मेरे पास आ जाएगा, मैं देख लूंगी और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगी। इज इट ओके? हाँ विल इट बी ओके? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू विद द थिंग्स फर्दर। मैम कोई कुछ बोलो बोलो बोलो, कौन बोला? श्रद्धा बोल रही हूँ। बोलो श्रद्धा।